नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरुण ताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। कारगिल विजय दिवस, मां ऐसा काम कर जाऊंगा कि दुनिया याद रखेगी। मां ऐसा काम करके आऊंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। कारगिल युद्ध में जाने से पहले अमृतसर रेलवे स्टेशन पर शहीद कैप्टन सौरव कालिया ने अपनी माता विजया कालिया से ये शब्द कहे थे। जवाब में मां ने हंसते हुए कहा था कि बेटा कहीं रेलगाड़ी में ही मत सो जाना। अमृतसर रेलवे स्टेशन पर कैप्टन सौरव को छोड़ने गए परिजनों को क्या पता था कि बेटे से उनकी ये आखिरी मुलाकात होगी। सौरव कालिया छोटे भाई वैभव से अक्सर कहते थे कि इंसान को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग उन्हें याद करें। कारगिल विजय दिवस, पापा शादी की तारीख तय कर लेना, घुसपैठ को निपटा, जून में आऊंगा घर। पापा मैं जून के अंत तक घर आऊंगा, आप शादी की तारीख तय कर लेना, यहाँ सब ठीक है, बस दूसरी तरफ से घुसपैठ चल रही है, उसे जल्द निपटा लेंगे। कारगिल शहीद कैप्टन अमोल कालिया ने अपने माता पिता सतपाल कालिया से बातचीत के दौरान ये अंतिम शब्द कहे। कारगिल से 1 जून को अमोल कालिया का खत 9 जून को घर पहुंचा था। इसी दिन उन्होंने दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहादत का जाम पी लिया। हिमाचल किन्नू में यात्रियों से भरी बस पहाड़ी से टकराई, बाल बाल बचे यात्री। सोमवार को भरवाई मुबारकपुर रोड पर एक भीषण हादसा होने से बच गया, जब किन्नू के पास श्रद्धालुओं से भरी एक बस को ड्राइवर ने सड़क के साथ गिरे लहासे पहाड़ का वो हिस्सा जो टूटकर नीचे गिरता है पर दे मारा, जिससे बस में बैठे 50 यात्रियों की जान सकुशल बच गई। उक्त बस की ब्रेक फेल हो गई थी, लेकिन ड्राइवर की होशियारी से बड़ा हादसा होने से टल गया। बिजली राज्य में 30 साल बाद जगमग हुआ एक घर, रोशनी देख छलक आए आंसू। 30 वर्षों से जिस गरीब परिवार के घर पर अंधेरा छाया हुआ था, वो सिर्फ 3 दिनों में रोशन हो गया। जिला के द्रग क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत टिहरी के तांदी गांव के किशनचंद के घर पर 30 वर्षों के बाद बिजली का मीटर लग गया। 3 दिन पहले यह मामला मीडिया के माध्यम से उजागर हुआ। वहीं विभाग ने तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए 3 दिनों के भीतर किशनचंद के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए 2 खंबे गाड़ी और लाइन बिछाकर बिजली का कनेक्शन दिया। घर पर बिजली पहुंचते ही 71 वर्षीय बुजुर्ग की आंखें नम हो गई। कटौला के एसडीओ राम सिंह खुद 3 दिनों तक इस कार्य में ही डटे रहे और इसे पूरा करने के बाद ही वहां से लौटे। वरिष्ठ अधिशासी अभियंता मंडी ई मनोजपुरी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोशनी योजना के तहत किशनचंद के घर पर बिजली का मीटर लगा दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक, देवभूमि के बॉक्सर आशीष ने दिखाया दमखम पर चीन के तोहेता से हारे। देवभूमि हिमाचल के बॉक्सर आशीष कुमार चौधरी का टोक्यो ओलंपिक में सोमवार को पहला मुकाबला हुआ। आशीष ने अपना पहला मैच चीन के बॉक्सर एरबीके तोहेता के साथ खेला। भारतीय समय अनुसार उनका मैच दोपहर 3:06 पर शुरू हुआ। आशीष ने पूरा दमखम दिखाया, लेकिन उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा। आशीष पहले राउंड में पिछड़ने के बाद दूसरे राउंड में तोहेता पर हावी रहे। वहीं तीसरे राउंड में तोहेता ने आशीष चौधरी को पराजित कर मुकाबला 2-0 से जीत लिया। दूसरा मुकाबला इंटरमीडिएट रहा। चीन के बॉक्सर एलबीके तोहेता की 2-0 से जीत हुई। आशीष चौधरी की मां दुर्गा देवी का कहना है कि भले ही आशीष की ओलंपिक में हार हुई है, लेकिन देश के लिए प्रतिनिधित्व करना ही बड़ी बात है। वह इससे निराश नहीं है, बल्कि उनकी आशा है कि आने वाले समय में आशीष और बेहतर प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करेगा। स्कूल खोलने के शुरुआती दिनों में हाजिरी नहीं होगी अनिवार्य। प्रदेश में 2 अगस्त तक स्कूल नियमित कक्षाओं के लिए खुलेंगे। इस दौरान स्कूलों में 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की नियमित कक्षाएं लगेंगी, जबकि 5वीं और 8वीं के विद्यार्थी परामर्श के लिए स्कूल आ सकेंगे। स्कूल खोलने के शुरुआती दिनों में विद्यार्थियों की हाजिरी अनिवार्य नहीं होगी। जो विद्यार्थी स्कूल नहीं आना चाहते हैं वे घर पर ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी स्कूल आना चाहते हैं वे स्कूल आकर कक्षाएं लगा सकते हैं। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में सभी स्कूलों के प्रधानाचार्य और मुख्य अध्यापकों को सर्कुलर जारी कर दिया है। इसमें हाजिरी की शर्त को अनिवार्य नहीं रखा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से विद्यार्थियों की पढ़ाई करवाई जाएगी। हिमाचल चौपाल में हादसों ने ली 2 लोगों की जान, एक गंभीर अस्पताल में भर्ती। हिमाचल में आए दिन सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। जिला शिमला के चौपाल उपमंडल में 2 अलग अलग हादसों में 2 लोगों की जान चली गई। इनमें से एक हादसा खद्दर व दूसरा कलारा में हुआ। पुलिस ने दोनों हादसों में मामले दर्ज कर लिए हैं और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
वहीं जानकारी के अनुसार पहला हादसा नेहा से लगभग 2 किलोमीटर दूर कलारा के पास हुआ। यहां पर एक स्विफ्ट डिजायर के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार 3 लोगों में से एक की मौत हो गई। यह गाड़ी कलारा से नेरवा जा रही थी और लिंक रोड में ब्रेक फेल होने के कारण ड्राइवर ने गाड़ी को ढंग से टकराया। इसके बाद गाड़ी पलट गई और हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जोधराम विक्टा निवासी कलारा के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लिया। दूसरा हादसा चौपाल के खद्दर में हुआ। यहां पर एक पिकअप दुर्घटनाग्रस्त हुई। इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिए हैं और हादसे की जांच की जा रही है। हिमाचल के 5 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, कुल्लू के लिए चेतावनी। मानसून के कोहराम की मार झेल रहे हिमाचल में मंगलवार का दिन फिर से भारी पड़ सकता है। मौसम विभाग दिल्ली द्वारा राज्य के 4 जिलों में बहुत भारी बारिश के साथ साथ फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है, जो तबाही का कारण बन सकता है। वहीं मौसम विभाग दिल्ली द्वारा राज्य के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व शिमला के ऊपरी स्थानों पर फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग ने लोगों को पूर्ण एहतियात बरतने का परामर्श दिया है। वहीं नदी नालों से दूर रहने की भी सलाह दी है। किन्नौर हादसा, 150 सैलानी फंसे, 3 पंचायतों में बिजली गुल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में सांगला छितकुल मार्ग पर बीते रविवार को बटसेरी में पहाड़ी से दरकी चट्टानों की चपेट में आए पर्यटकों के शव पोस्टमार्टम के बाद हिमाचल भवन दिल्ली भेजे गए हैं। वहीं आवासीय आयुक्त मृतकों के शवों को उनके परिजनों को सौंपेंगे। सीएम जयराम ठाकुर ने बताया कि 8 मृतकों के शव दिल्ली तक पहुंचाने के लिए सरकार ने प्रबंध किया है। वहीं एक मृतक नेवी के लेफ्टिनेंट अमोज बावत का शव कड़छम स्थित सेना के अधिकारियों को सौंपा गया है। वहीं हादसे के बाद छितकुल और रक्षम में 150 सैलानी फंसे हुए हैं। छितकुल, रक्षम और बटसेरी पंचायतों में बिजली गुल है, जबकि सिंचाई योजना भी ठप पड़ी हुई है। सोमवार को एसडीएम कल्पा एवं जिला पर्यटन अधिकारी स्वाति डोगरा ने घटनास्थल का दौरा किया। किन्नौर हादसा, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख देगी सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किन्नौर जिले की सांगला घाटी में हुए घटना बेहद दुखद है। उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मृतकों के परिवारों को राहत के तौर पर 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का आभार जताया। वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ घायलों के उपचार के लिए हर संभव कोशिश करने की बात कही। कहा कि सांगला घाटी में फंसे करीब 100 से 120 पर्यटकों और स्थानीय लोगों को निकालने के लिए प्रशासन की टीमें सेना के साथ बचाव कार्य में जुटी हैं। कहा कि बार बार पर्यटकों से आग्रह किया जा रहा है कि बरसात में मौसम में ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहां भूस्खलन होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।